देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। सो नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 मार्क के लिए आता है या 2 मार्क के लिए आ सकता है। 2 मार्क के लिए आता है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क के लिए आता है तो मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। तो पूरा का पूरा 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यही पे हमारा 4 मार्क्स आराम से कवर हो जाता है और कंफर्म आता ही आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओपी, दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ओपी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? बोलो समझ में आता है? अर्नव, अभी ना अर्नव का बर्थडे है। अर्नव, हाँ पार्टी दे रहे हैं ना। अर्नव ने सबको बर्थडे पे बुलाया, तू जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बर्थडे में जाने के बाद में उधर एक केक रखा है, वो छुरी लेके खड़ा है, केक काटेगा, हम लोग ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे हैप्पी बर्थडे। जैसे बर्थडे खत्म हुआ, तुम्हारे हाथ में एक, नहीं नहीं बर्थडे बॉम्ब नहीं देंगे हम, तुम्हारे हाथ में वो प्लेट, एक प्लेट देगा। वो प्लेट में क्या रहेगा? चिवड़ा रहेगा। चिवड़ा अफोर्डेबल है ना? थोड़ा सा चिवड़ा रहेगा, एक लाडू रहेगा, लाडू चलेगा, और एक केक का पीस रहेगा, ठीक है। तो उसने तुमको एक प्लेट दिया, उसमें चिवड़ा, लाडू और केक, खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा ना? अब ये होने के बाद में, मतलब खा लिया तुमने, आप क्या करोगे? अरे गिफ्ट दे, गिफ्ट देना पड़ेगा ना। फिर एक, तेरा नाम क्या है? निखिल ने इसको गिफ्ट दे दिया। अब ये घर पे चला गया। अब ये देखो बर्थडे एक फंक्शन है ना। तो बर्थडे के फंक्शन में क्या हुआ? केक काटा, चिवड़ा खाया, लाडू खाया, केक खाया, गिफ्ट दिया, घर चले गए। इसमें शादी होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आता है क्या? अलग अलग टाइप का अलग अलग फंक्शन होता है। अब मान के चलो, क्या नाम है तेरा? अर्नव। अर्नव के देखो भाई है क्या बड़ा, बड़े भाई का शादी है। अब उसने वापस तुमको शादी में बुलाया, तुम क्या करोगे? शादी में जाओगे, ठीक है। वो लोग 7 फेरे लेंगे उधर, ठीक है। जैसे 7 फेरे लेंगे, तुम लोग उनको विश करोगे स्टेज पे जाके, फोटो खिंचाओगे, और सबसे पहला क्या करोगे? खाना खाएंगे। गए इसलिए है, हमको कौन सा इंटरेस्ट है शादी में, हम गए उसी के लिए। अब खाना खा लिया, फिर घर पे जाएंगे। तो शादी वाले फंक्शन में क्या हुआ? 7 फेरे मारा, स्टेज पे गए, फोटो खिंचाया, खाना खाया, घर पे आ गए। गिफ्ट नहीं देंगे, अभी शादी में हम छोटे बच्चे हैं ना, तो कहां से गिफ्ट देंगे? बट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बर्थडे वाला फंक्शन और शादी वाला फंक्शन दोनों अलग अलग है ना। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब एग्जांपल इसका है प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, सीएलआर, एससीआर, सबसे इंपॉर्टेंट मेन, वॉइड मेन नहीं, मेन। मेन के साथ में इंड भी तो हो सकता है, कैर भी तो हो सकता है, मेन। तो ये सारे के सारे फंक्शन है जो सी में पहले से बने हैं। और हाँ, जैसे इंसान का जो इच्छा है वो हमेशा बढ़ते रहता है। एक चीज मिला तो दूसरा चाहिए होता है, दूसरा मिला तो तीसरा चाहिए होता है। तो उसने डेनिस रिची ने एक ऑप्शन रखा कि जो फंक्शंस पहले से बने हैं वो तो है ही, बट तुम तुम्हारे मन के भी फंक्शंस बना सकते हो। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पहला प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। बोलो समझ में आता है क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हम डिफाइन करेंगे उसको, समझ में आ रहा है? तो सी प्रोग्रामिंग सारा का सारा चलता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। पूरा का पूरा मेन एडवांटेज क्या है वहां पे? फंक्शन का। तो इसलिए पहला पॉइंट पे क्या बोला? प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एज फंक्शन। तो सी प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो फंक्शन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। बोलो पॉइंट समझ में आया फर्स्ट वाला? जो भी बच्चे ऑनलाइन है फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, बी फास्ट एंड बी क्विक। फंक्शन समझ में आया तो प्लीज टाइप एफ इन दी चैट बॉक्स। यहां पे बोला प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, देखो अभी ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। इसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, आने वाले टाइम में मैं और बताऊंगा। ये कम से कम मैं 8 से 10 बार आपको लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको सी प्लस प्लस में भी आएगा,
जावा में भी आएगा, आगे पाइथन में भी आएगा, डॉटनेट में भी आएगा, हर जगह पे आने वाला है, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्लास और ऑब्जेक्ट कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पहला डिफरेंस, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डेटा बट टू फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी डन। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे एक्शंस एक साथ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। बट यहाँ पे क्या बोला, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डेटा रादर देन प्रोसीजर और फंक्शन बिकॉज इट वर्क्स एज रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, अभी फिलहाल हम उसको बाय कर लेंगे कि इसके अंदर फोकस किसके ऊपर रहेगा, फंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आ रहा समझ में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, पीओपी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, बट ओपी क्या करता है, ऊपर से नीचे जाता है। बहुत बार हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऊपर से नीचे जाते वक्त ही मिलता है, हम हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं इसलिए सोल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है, ओपी फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। इसके बाद में बोला यहाँ पे पीओपी डस नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस स्पेसिफायर्स, फंक्शन में, अच्छा आपको मैं बता रहा हूं कि सी और सी प्लस प्लस में क्या फर्क है। जो सी के अंदर है वो सारा चीजें सी प्लस प्लस में है, बट सी प्लस प्लस में कुछ एडवांस चीजें हैं जो सी में नहीं है। सी में जो भी चीजें हैं उससे एक स्टेप आगे सी प्लस प्लस में है, इसलिए उसको बोला है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस नाम कैसे है समझा क्या आप लोगों को, मतलब जो हमारा सी है, अच्छा प्लस प्लस का मतलब समझता है क्या आपको, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस प्लस, इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1 हम करते हैं ना, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बढ़ जाता है ना, तो वैसा ही सी प्लस प्लस का मतलब क्या है, जो भी सी के अंदर है उसे एक कदम आगे है सी प्लस प्लस। बोलो समझ में आता है। अभी इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या अलग है, अभी यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ये फंक्शंस है ना, किसी भी फंक्शन का डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी किसी का डेटा एक्सेस कर सकता है। मतलब मान के चलो कि आपने एक बहुत अच्छे जगह पे घर लिया, बहुत बड़ा घर लिया, और उसमें दरवाजा ही नहीं है, कोई भी आता है कोई भी जाता है, ये सी है आपका। सी प्लस प्लस में क्या है, दरवाजा है, सिक्योरिटी है। क्या बोलता समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या सब लोगों को। तो यहां पे क्या बोलते हैं, POP does not have access specifiers but OP has access specifiers such as public, private and protected। तीन चीजें यहाँ पे, ये तीनों चीजें आती है। अभी तीनों चीजें क्या है, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, इसको मैं अभी एकदम ऊपर ऊपर से बताता हूँ। पब्लिक मतलब अगर आपने किसी भी चीज को पब्लिक किया तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है सारे के सारे पब्लिक। अगर मैंने उसको प्राइवेट करके रखा इसका मतलब उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ वो घर के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में एक कपाट होगा, उसमें एक तिजोरी होगा, तिजोरी में पैसा है, वो तिजोरी का लॉक आजू बाजू वाला के कोई भी खोलता है क्या, वो सिर्फ, अच्छा तुम भी नहीं खोलते रहेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स ही खोलते रहेंगे, बराबर कि नहीं, यस और नो, कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा खोलो जरा देखो कितना पैसा है, बेटा बोलेगा अच्छा इतना पैसा छुपा के रखा है मुझे तो देते नहीं। कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, हमारे पास में बहुत सारा डेटा है जो हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो वैसा अगर हमको काम करना है तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब किसका, सी प्लस प्लस का, प्राइवेट का नहीं रे, सी प्लस प्लस। हाँ सी प्लस प्लस में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, अगर मैंने चीजों को प्राइवेट किया तो क्या होगा, उसको सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकेंगे, हमारे अलावा और बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। बोलो समझ में आता है, इज दिस क्लियर एवरीवन। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन, दूसरे से तीसरा, ये इजीली मूवमेंट होता है डेटा का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस। अभी मेंबर फंक्शन क्या होता है, ये अगेन टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंबर फंक्शन के ऊपर, 4 मार्क का प्रोग्राम आता है, वो कौन सा प्रोग्राम आता है वो भी बताऊंगा, सेम डिट्टो वही प्रोग्राम आएगा एग्जाम में, वो लिख करके आने का पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल मेंबर फंक्शंस क्या है उसको हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी।